कांग्रेस का दिल्ली में महामंथन होने जा रहा है। राजस्थान के 30 नेता इस बैठक में शामिल होंगे और वीसी के जरिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी इस अहम बैठक में जुड़ेंगे। प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा, अध्यक्ष पीसीसी अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और तीनों सह प्रभारी दिल्ली में मौजूद हैं। इनके साथ लालचंद कटारिया, उदयलाल आंजना, प्रसादी लाल मीणा, शकुंतला रावत, ममता भूपेश, गोविंद राम मेघवाल, स्पीकर सीपी जोशी, सचिन पायलट, प्रताप सिंह खाचरियावास, हरीश चौधरी, रामेश्वर डूडी, भंवर जितेंद्र सिंह, मोहन प्रकाश, रघु शर्मा, धीरज गुर्जर, महेंद्रजीत सिंह मालवीय, प्रमोद जैन भाया, मंत्री रामलाल जाट, रमेश मीणा, भजन लाल जाटव, नीरज डांगी, जुबेर खान और रघुवीर मीणा भी इस बैठक में शामिल होंगे। अहम बैठक होने जा रही है। चुनावी मूड में आने के बाद कांग्रेस में लगातार बैठकों का दौर जारी है। मिशन रिपीट को सफल बनाने के लिए आज ये अहम बैठक होने जा रही है, जिसमें कांग्रेस के तमाम बड़े नेता और कार्यकर्ता शामिल होंगे। और इस पर अपडेट देने के लिए हमारी सहयोगी कनिका कटियार जुड़ चुकी हैं फोन पर हमारे साथ में। कनिका, दिल्ली में आज एक अहम बैठक होने जा रही है, मंत्रियों को भी बुलाया है, क्या हो सकता है इसका एजेंडा? देखिए, बिल्कुल अगर हम बात करें तो आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर जो है वो दिल्ली में एक बैठक आयोजित की गई है, जिसको कांग्रेस मुख्यालय में रखा गया है। और लगभग सुबह 11 बजे जो है इस बैठक की शुरुआत होगी, जिसमें कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी जो है इसकी अध्यक्षता करेंगे। और वहीं केसी वेणुगोपाल जो है महासचिव, वो भी मौजूद रहेंगे। और इसके साथ तमाम 20 से 25 जो नेता हैं, मंत्री हैं, वो यहाँ पहुंचेंगे, जिसमें कई मंत्री और कई विधायकों को बुलाया गया है। देखिए, आगामी विधानसभा चुनाव में क्या स्ट्रैटेजी रहेगी, क्या रूपरेखा रहेगी और किस तरह से काम किया जाएगा, कैसे कैसे कैंपेन ऑर्गेनाइज होंगे, किन मुद्दों को उठाया जाएगा, बेसिकली इन बातों पर चर्चा होगी। भाई, दूसरी ओर सभी मंत्रियों को जो बुलाया गया है उनके मंत्रालय को लेकर भी डिस्कशन होगा कि आखिरकार 4 साल में, साढ़े 4 साल में उनकी मंत्रालयों में क्या कुछ काम हुआ है, धरातल पे क्या क्या जो है काम किए गए हैं और सरकार की ओर से जनता को क्या तो कहीं कह सकते हैं ये मंत्रियों का भी रिपोर्ट कार्ड इसमें तैयार होने जा रहा है। उनका फीडबैक लिया जाएगा कि जो मंत्रालयों ने सौंपा गया उन्होंने उसमें किस तरह से काम किया और किस तरह से जनता का जुड़ाव देखने को मिला है। देखिए, बिल्कुल शालिनी, आज जो है सभी मंत्री और जितने भी नेता राजस्थान से यहाँ दिल्ली आए हैं, उनके मन में यही घबराहट है कि आज उनको हाईकमान के सामने पेश होना है और अपना रिपोर्ट कार्ड देना है। तो कहीं ना कहीं सवाल तो खड़े होंगे। राहुल गांधी जो है बैठक में जरूर पूछेंगे कि आखिरकार 4.5 साल में आप लोगों ने क्या किया। जनता को जो सवाल, जनता के सवाल जो है कि आखिरकार जनता को अलग अलग मंत्रालयों से क्या कुछ मिला, जो विधायक है उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी में उनका क्या हाल है, इन सभी बातों पे जो है चर्चा होगी। इसीलिए लगातार कल रात से लेकर अभी सुबह तक की बात करें तो हलचल मची हुई है। तमाम नेता पहुंच रहे हैं, तमाम नेता पहुंच भी चुके हैं। कई नेता जो है वो रास्ते में हैं, जो बाय रोड आ रहे हैं, कई नेता बाय फ्लाइट आ रहे हैं। तो सभी के मन में ये जो है हलचल है कि आखिरकार ऐसा क्या होगा जो हाईकमान हमसे। बिल्कुल, और कनिका, हम ये देख रहे हैं जिस तरह से मिशन रिपीट के तहत इस बार कांग्रेस ने रोड मैप बनाया, जिस तरह से प्रदेश प्रभारी लगातार बैठकों के दौर चल रहे हैं, पर्यवेक्षक नियुक्त किए गए, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस बिल्कुल भी इसमें जरा सी भी कोताही नहीं बरतना चाहती। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति जो कांग्रेस के साथ जुड़ा है, भले ही वो मंत्री हो या कार्यकर्ता हो, सबकी रिपोर्ट कार्ड बन रही है। देखिए, बिल्कुल शालिनी, लगातार बैठकें चल रही हैं, जिस हिसाब से बातें चल रही हैं, चर्चाएं हो रही हैं, हाईकमान को रिपोर्ट दी जा रही है, उससे साफ संकेत दिए जा रहे हैं कि हाईकमान जो है, कांग्रेस पार्टी जो है, खासतौर पर राजस्थान को लेकर जो है कोई लापरवाही नहीं चाहती। जो मिशन रिपीट कांग्रेस पार्टी की ओर से आयोजित किया गया है, कांग्रेस पार्टी ये चीज चाहती है कि हर हाल में मिशन रिपीट राजस्थान में हो और एक बार फिर से बहुमत के साथ जो है सरकार बने। तो कहीं ना कहीं कोई लापरवाही की जो गुंजाइश है वो नहीं छूट जाएगी हाईकमान की ओर से। अभी बैठक के बाद चलेगा कि आखिरकार किन मुद्दों पर बातचीत हुई और क्या कुछ हाईकमान की ओर से जो है राजस्थान के मंत्रियों को और विधायकों को निर्देश दिए गए। जी कनिका, अगर हम बात करें, यहाँ पर तो बात हुई फीडबैक की, लेकिन लगातार जो केंद्र सरकार के मंत्री हैं उनका भी लगातार में राजस्थान में लगातार दौरे जारी हैं। नितिन गडकरी आए, राजनाथ सिंह आए, गृह मंत्री अमित शाह आए और खुद नरेंद्र मोदी 8 जुलाई को आने वाले हैं। तो क्या हम ये मान सकते हैं कि 8 जुलाई की बैठक को लेकर भी कुछ चर्चा हो सकती है? 8 जुलाई के जो उनका दौरा है पीएम का, उसको लेकर भी कुछ चर्चा हो सकती है? देखिए शालिनी, अगर हम बात करें तो एक तरफ जो है भाजपा पूरी कोशिश कर रही है, पूरी ताकत जो है राजस्थान विधानसभा चुनाव में झोंकने के लिए तैयार है। चाहे वो केंद्रीय मंत्री हो, चाहे वो राजनाथ सिंह हो, चाहे वो अमित शाह का दौरा हो, जेपी नड्डा का दौरा हो, चाहे खुद प्रधानमंत्री। दूसरी बार ऐसा होगा कि प्रधानमंत्री राजस्थान आएंगे
तो लगातार भाजपा की ओर से भी पूरा प्रयास किया जा रहा है कि राजस्थान जो है आपकी बार बीजेपी की झोली में आए। वहीं कांग्रेस के लिए एक बड़ी चुनौती बन जाती है कि आखिरकार ने अपना चुनावी कैंपेन शुरू कर दिया है, परंतु अभी तक जो है कांग्रेस की ओर से कोई बड़े दिग्गज नेता जो है राजस्थान नहीं पहुंचे। तो इसको लेकर भी जो है रूपरेखा तैयार की जाएगी कि आखिरकार हाईकमान की ओर से कांग्रेस के बड़े चेहरे जो है वो कब जाएंगे, कब कैंपेन करेंगे, कहां कैंपेन होंगे, किस मुद्दों को उठाया जाएगा। तो इन सभी बातों पे जो है लगातार जो है चर्चाएं होंगी। और वहीं जो भाजपा की तमाम जो आरोप है, चाहे वो लॉ एंड ऑर्डर का हो, चाहे वो करेंगे, चाहे वो महिला सुरक्षा का मामला हो, इन सभी बिल्कुल, मैं यही पूछने वाली थी। कल बीजेपी की महिला मोर्चा ने जोरदार प्रदर्शन किया, मुख्यमंत्री आवास की ओर कूच की और कहीं ना कहीं कांग्रेस को लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर कभी कन्हैया लाल तो कभी महिला उत्पीड़न, महिला अत्याचार, इस तरह के मुद्दों पर घेरने की लगातार कोशिश जो है बीजेपी की जारी है। क्या आपको लगता है कहीं ना कहीं इसका असर पड़ सकता है आगामी चुनावों पर? देखिए बिल्कुल शालिनी, अगर हम धरातल पे स्थितियों देखते हैं तो वो स्थितियां अलग देखने को मिलती है। देखिए भाजपा लगातार जो है लॉ एंड ऑर्डर पे सबसे ज्यादा सवाल जो है राजस्थान सरकार पे करती आई है, चाहे वो मुख्यमंत्री को लेकर हो, चाहे वो तमाम मंत्रियों को लेकर हो, सवाल तो खड़े होते ही हैं। अब इसके बावजूद एक तरफ जो है लगातार सीएम जो है तमाम योजनाएं लेके आ रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर को लेकर भी सख्त नियम निकाले जा रहे हैं। कन्हैया लाल की हत्या के बाद पेपर लीक का मामला बड़ा मामला है, उसको लेकर भी मुख्यमंत्री का एक बड़ा ऐलान करना। तो कहीं ना कहीं देखिए तमाम मुद्दे हैं और इन मुद्दों के ऊपर भी जो है चर्चा होगी कि आखिरकार 4 महीने रह गए हैं, इन 4 महीने में कांग्रेस पार्टी क्या करेगी, कैसे लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को और मजबूत करेगी, ताकि जब जनता के बीच में वोट मांगने जाए तो कोई भी ऐसी मिस्टेक या कोई भी ऐसे मुद्दे ना रह जाए कि कांग्रेस पार्टी को नुकसान झेलना पड़े। इन सभी विषयों पर चर्चा हो। जी कनिका, अगर हम बात करें महंगाई राहत कैंपों की, बैक टू बैक मैराथन दौरे सीएम ने किए हैं, लगातार सौगातें दे रहे हैं, चाहे वो शिक्षक हो, चाहे वो युवा हो, चाहे वो बुजुर्ग हो, सोशल सिक्योरिटी, हेल्थ, ऐसा कोई तबका समाज का, ऐसा कोई आयु वर्ग समाज का मुख्यमंत्री से अनछुआ नहीं रहा जहां उन्होंने सौगातें नहीं दी हो। लेकिन अगर हम बात करें बीजेपी की भी, तो लगातार इन दिनों जब दौरे हुए हैं तो नितिन गडकरी ने कई परियोजनाओं का शिलान्यास किया, प्रधानमंत्री भी आकर के कोई नई योजनाओं की सौगात दे सकते हैं। तो ये जो सौगातों का सिलसिला है, किस तरह से इसे वोट बैंक को साधने की कोशिश की जा सकती है दोनों पार्टियों के द्वारा? ये जानने हमें साफ तौर पर समझना होगा कि राजस्थान की अगर हम राजनीति की बात करें तो सौगातें तो देखिए एंड मोमेंट तक, अंतिम दौर तक जो है सभी पार्टियां जो है तमाम योजनाएं लेके आती हैं, बट ये सारी योजनाएं हमेशा अंतिम दौर देखने को मिलती हैं। जनता के बीच में इसका एक प्रभाव तो रहता ही है, पर 4.5 साल में सरकार ने क्या कुछ काम किया, कैसे जनता को जो वादे किए उनको पूरे किए हैं, जो जनता से वादे करके सरकार में आए थे, उसको लेकर भी कहीं ना कहीं जो लोग हैं वो सोचते हैं कि आखिरकार क्या है वैल्यू सरकार की। तो देखिए योजनाओं का सिलसिला जो है अब वो शुरू हुआ है, अब चुनावी अंतिम दौर तक जो है योजनाओं का सिलसिला जारी रहेगा और भाजपा भी अपनी पूरी ताकत लगाएगी राजस्थान चुनाव को लेकर। अब कांग्रेस पार्टी के लिए ये नेक टू नेक मुकाबला बन जाएगा कि आखिरकार इतनी योजनाओं के बाद जब भाजपा की ओर से घोषणाएं की जाएगी तो कांग्रेस पार्टी उनके सामने क्या कुछ पेश करेगी। और वहीं जाति समीकरण की बात करें तो राजस्थान में जाति समीकरण का एक बड़ा प्रभाव देखने को मिलता है, उसको कैसे जाएगा, उसको कैसे कांग्रेस पार्टी अपनी ओर आकर्षित करेगी, इसको लेकर जो इस बैठक में स्ट्रैटेजी प्लान होगी कि आखिरकार चाहे जाट हो, गुर्जर हो, मीना हो, ब्राह्मण हो, इन सभी को कैसे अपनी ओर आकर्षित किया जाए, उसको लेकर भी रणनीति बनाई जाएगी। जी कनिका, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और फिर जुड़ेंगे आपसे इस खबर के ऊपर। और हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे सहयोगी लोकेश ओला। लोकेश, अहम बैठक दिल्ली में होने जा रही है, मंत्रियों को बुलाया गया है, विधायकों को भी दिल्ली पहुंचने को कहा गया है, इतनी बड़ी बैठक है, क्या हो सकता है, किस तरह के रोड मैप और रणनीति में बदलाव की उम्मीद की जा सकती है? देखिए प्रदेश में इसी साल चुनाव हो रहे हैं और इन चुनावों को लेकर रणनीति बनाने के लिए आज कांग्रेस आला कमान, जिसमें कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और साथ साथ पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी की मौजूदगी में ये बैठक होगी, जिसमें राजस्थान के वरिष्ठ नेताओं से बात करें तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सहित 30 वरिष्ठ नेताओं को इस बैठक में बुलाया गया है। बैठक को लेकर चर्चा चल रही की जिस तरह से लगातार जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश को सौगातें दी और जो सौगातें दी गई, इन सौगातों के बाद में अब जो माहौल बना है राजस्थान में कि सरकार किस तरह से रिपीट करे और साथ साथ जो कांग्रेस के प्रति जो माहौल बना है
होगा, इसको लेकर भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जानकारी दे सकते हैं। साथ साथ बात करें तो जिस तरह से छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के पहली जो बैठक हुई, उस बैठक के बाद जो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में जिस तरह से नई जिम्मेदारियां दी गई है नेताओं को, वहां के जो नेताओं को, ऐसे में राजस्थान को लेकर भी कयास लगाया जा रहा है कि कुछ न कुछ नेताओं को देने के जो कयास है वो माना जा रहा है कि कुछ न कुछ नई जिम्मेदारियां हैं वो दी जा सकती है। अब बात करें तो इस जो बैठक में बुलाने वाले जो 30 नेता हैं उनमें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ पीसीसी अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा मौजूद रहेंगे। इसके अलावा सरकार में मंत्री शकुंतला रावत, लालचंद कटारिया, प्रताप सिंह खाचरियावास। लोकेश, हम ये बात करें, अब तक जितनी भी बैठकें हुई उनमें विधायकों को बुलाया गया है, उनसे मंथन किया गया है, पर्यवेक्षक नियुक्त किए गए हैं, लेकिन अब मंत्रियों को बुलाया गया है, मंत्रियों से बातचीत की जा रही है। क्या लगता है आपको, क्या कारण है मंत्रियों को बुलाने का? देखिए, बात करें तो जिस तरह से पहले जो बैठक हुई जिसमें जो प्रदेशाध्यक्ष सहित जो सहप्रभारी और प्रभारियों की मौजूदगी में दिल्ली में बैठक हुई, लेकिन उसके बाद अब जो राजस्थान के जो चुनाव को लेकर रणनीति बनाने का जो महत्वपूर्ण एजेंडा सरकार लेके चल रही है, इस रणनीति जो कांग्रेस पार्टी लेके चल रही है, उस रणनीति के लिए राजस्थान के वरिष्ठ नेताओं के साथ चर्चा करना महत्वपूर्ण माना जा रहा है। तो इसी के अंदर बात करें तो जिस तरह से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जो राजस्थान में कांग्रेस पार्टी और सरकार के लीडर है, इसके अलावा बात करें तो प्रदेशाध्यक्ष जो पार्टी के लीडर के तौर पर काम कर रहे हैं, इसके अलावा जो वरिष्ठ नेता है जो लगातार कांग्रेस पार्टी के अंदर जो बड़े पदों पर काम कर चुके, साथ जो सरकार में भी मौजूदा समय में, ऐसे में जो मंत्री अधिकांश जो मंत्री बने हुए हैं उनसे के साथ चर्चा होना महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इस जो चर्चा के अंदर बैठक के अंदर जो मंत्री लालचंद कटारिया, प्रताप सिंह खाचरियावास, बीडी कल्ला, स्पीकर सीपी जोशी जो पूर्व प्रदेशाध्यक्ष रह चुके हैं, बीडी कल्ला भी राजस्थान की राजनीति को अच्छे बखूबी जानते हैं, साथ जो वरिष्ठ नेताओं में आते हैं। इसके अलावा भवन जितेंद्र सिंह, मोहन प्रकाश, धीरज गुज्जर, रघुवीर मीणा, रामेश्वर डूडी जो खुद भी प्रदेशाध्यक्ष रह चुके और विपक्षी नेता भी है, साथ जो एक बड़ा चेहरा माना जाता है राजस्थान का। इसके अलावा हरीश चौधरी को भी इस बैठक में बुलाया गया, सचिन पायलट को बुलाया गया है, ममता जी बिल्कुल, सचिन पायलट को बुलाना अपने आप में भी एक अहम बात है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये पार्टी की एकजुटता को बताने का एक तरीका है, या एक संदेश दिया जा रहा है कि सचिन पायलट भी पार्टी का ही हिस्सा है। देखिए, बिल्कुल जिस तरह से पार्टी को एकजुट करने के लिए आलाकमान लगातार प्रयास कर रहा है और सचिन पायलट और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को साथ लेकर पहले बैठक भी हो चुकी है, जिसमें के बाद कहा जा रहा है कि अब किसी तरह का मनभेद नहीं है, मतभेद नहीं है और अब एकजुट होकर पार्टी चुनाव में जाएगी। कुछ इसी को लेकर और साथ साथ जिस तरह से पार्टी में सचिन पायलट का जो कैडर है उसको नकार नहीं सकते और इसी के तहत बैठक में उनको बुलाना भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है कि बैठक के बाद किस तरह की जिम्मेदारी सचिन पायलट को दी जाएगी, क्योंकि करीब 3 साल से सचिन पायलट केवल एक विधायक के पोस्ट पर है और लेकिन लगातार अपना जो वर्चस्व दिखाने का जो प्रयास है वो लगातार सचिन पायलट ने किया। बीते दिनों सभाएं की, रैलियां भी की और उसमें जिस तरह का जो जनसैलाब आया उसको देखते हुए ही पार्टी आलाकमान ने सचिन पायलट को साथ रखने को लेकर भी हिदायत दी गई और उसके बाद अब देखने को ये मिल रहा है कि इस बैठक के अंदर सचिन पायलट को बुलाया गया, सचिन पायलट के जो समर्थक कुछ मंत्री है उनको भी इस बैठक में बुलाया गया है। तो ऐसे में देखा जा सकता है कि इस बैठक के बाद में सचिन पायलट को भी एक जिम्मेदारी मिल सकती है। और कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री ने भी और आलाकमान ने ये बात की है कि युवा चेहरों को मौका दिया जाएगा, जो युवा है जो काम करना चाहते हैं उन्हें मौका दिया जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये भी इस बात को कहीं संतुलित करता है कि शायद युवा नेता के रूप में उनको एक और पद मिल सके या उनकी जो महत्व है पार्टी में उसको आगे बढ़ाया जा सके। देखिए, बिल्कुल जिस तरह से उदयपुर के अंदर जो सम्मेलन हुआ उसके बाद कई महत्वपूर्ण फैसले और कई महत्वपूर्ण बदलाव करने के लिए पार्टी का जो एजेंडा तैयार हुआ उसके अंदर युवाओं को जो अधिक से अधिक जो मौका देने की बात सामने आई और बात करें तो जिसके बाद जो कई चुनाव हुए, चाहे बात करें तो संगठन के को लेकर भी बात करें या फिर संगठन में नियुक्ति को लेकर तो युवाओं को मौका दिया गया। हालांकि अभी भी प्रदेश संगठन के अंदर जिलाध्यक्षों की सूची बाकी है, सहित सचिवों की सूची बाकी है, उसके अंदर भी युवाओं को मौका देने की बात चल रही है। वहीं अब जिस तरह सचिन पायलट को बुलाया गया, फिर अन्य जो नेताओं को बुलाया गया,
तो चुनाव के अंदर टिकट वितरण का महत्वपूर्ण फैसला रहेगा। इसके अलावा उसके पहले चुनाव में किसको किस तरह की जिम्मेदारी दी जा रही है, ये एक महत्वपूर्ण माना जाएगा। तो उस महत्वपूर्ण जिम्मेदारी को देखते हुए ही इस बैठक का आयोजन किया जा रहा है। साथ साथ जो राजस्थान की जो भौगोलिक समीकरण अलग अलग है, साथ साथ जो कई जातीय समीकरण भी यहाँ लगाए जाते हैं चुनाव के अंदर, तो लोकल नेताओं को किस तरह का महत्व दिया जाए, साथ साथ जो टिकट वितरण का फैसला है वो किस तरह का हो, सर्वे रिपोर्ट क्या कहती है, इन सभी बातों के ऊपर आज चर्चा की जाएगी। साथ साथ जो समीकरण राजस्थान में कांग्रेस को लेकर देखने को मिल रहे हैं, इन समीकरणों के आधार पर ही आगे की जो राजस्थान के अंदर जो रणनीति है वो कांग्रेस पार्टी बनाएगी। योगेश, अभी बीजेपी में भी संगठन विस्तार किया गया है, कई बड़े फेरबदल किए गए हैं और कांग्रेस में भी लगातार इस तरह के संगठन विस्तार और फेरबदल की जो सूची है वो तैयार की जा रही है, उस पर मंथन चल रहा है। दोनों ही पार्टियां बिल्कुल चुनावी मोड में हैं और टक्कर देने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। क्या लगता है आपको, बीजेपी की रणनीति कहीं ना कहीं क्या कांग्रेस के रोड मैप बनाने को प्रभावित कर रही है? क्या उन्होंने जिन लोगों को चुना है या जिन लोगों को संगठन में डाला है, उन बातों को मद्देनजर रखते हुए कांग्रेस भी कुछ फैसले ले सकती है? देखिए, बात करें तो पहले महत्वपूर्ण बात है कि कांग्रेस पार्टी और भाजपा दोनों ही राजस्थान के चुनाव में अलग अलग एजेंडे पे काम कर रही है। बात करें तो कांग्रेस स्थानीय मुद्दों को लेकर जनता के बीच जा रही है। स्थानीय जो मुद्दों के अनुसार पार्टी जो सरकार है वो नई घोषणाएं कर रही है और जो मांग, जिस तरह से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी कहते हैं, जो मांगो वो मिलेगा। साथ साथ बात करें तो भाजपा केंद्रीय नेताओं के चेहरे के ऊपर, चाहे बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ना चाहती है। इसी के तहत लगातार बीते 2 महीने में जो सभाएं आपने देखी है कि प्रधानमंत्री लगातार राजस्थान के दौरे के, एक बार फिर से अब बीकानेर का दौरा आ रहा है। साथ साथ जो केंद्रीय मंत्रियों को जिस तरीके से तवज्जो यहाँ दी जा रही है, साथ साथ बात करते तो स्थानीय जो मुख्यमंत्री का जो चेहरा अभी तक सामने नहीं कर पाए, और लेकिन अभियान जिस तरह से पार्टी बात करें तो 2013 के चुनाव की बात करें तो 2013 के चुनाव में जो कांग्रेस पार्टी की उससे पहले जो सरकार थी और उसके बाद बीजेपी विपक्ष में थी, उस दौरान जिस तरह की जो अभियान और प्रचार प्रसार भाजपा की ओर से किए गए थे, वो प्रचार प्रसार इस बार नहीं किए जा रहे। केंद्र के चेहरे पे ही चुनाव लड़ने का जो प्लान वो भाजपा की ओर से किया जा रहा है। तो कहीं संगठन को लेकर भी चर्चा भाजपा में हो रही थी। संगठन जो नया बनाया जा रहा है वो चेहरे लेके आएगा, लेकिन ये एक कयास लगाया जा रहा है। लेकिन आगे क्या रणनीति होगी भाजपा की, बिल्कुल तो बैठक के बाद ही शायद पता चलेगा। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद लोकेश। तो ये थे हमारे सहयोगी लोकेश और कनिका, जिन्होंने बताया क्या मायने हैं इस बैठक के। कई मायनों में महत्वपूर्ण मानी जा रही है बैठक। कांग्रेस पूरी तरह से मिशन रिपीट को लेकर के सजग है और किसी भी प्रकार की कोई लापरवाही नहीं बरतना चाह रही, इसलिए सभी को बुलाया जा रहा है और बातचीतों का ये दौर है लगातार जारी है।